हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेयर ग्रोथ साइकिल। साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार होना। एंड पॉइंट बिकम स्टार्ट पॉइंट। ऐसे ही हम हेयर ग्रोथ साइकिल की बात कर रहे हैं, जिसमें हेयर जाएगा एक फेस में, फिर दूसरे फेस में, फिर तीसरे फेस में, तीसरे फेस के बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही ये साइकिल बनेगा और फिर रिपीटेड होता जाएगा जब तक ह्यूमन बॉडी जिंदा है। इसको साइंस ने क्या बोला है? हेयर ग्रोथ साइकिल। हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल में जाती है, जो कि आपस में लूप के अंदर होती है। हेयर ग्रोथ साइकिल में 3 तरह के फेस होते हैं: एनाजन फेस, कैटाजन फेस, टेलोजन फेस। पहले हेयर जाता है एनाजन फेस में, फिर कैटाजन फेस में, फिर टेलोजन फेस में। ऐसे ही हेयर। अच्छा, ये होता कैसे है? हमारा हेयर लाइफ टाइम ग्रो करता है। झड़ना है, थोड़ी देर फॉलिकल में रेस्ट करना है, ये सब हो रहा होता है फॉलिकल में। सबसे पहला फेस आता है हमारे पास एनाजन फेस, जो कि ये हमारा ग्रोइंग फेस है। इसमें हमारा हेयर कंटिन्यू ग्रोइंग करता रहता है। हमारा हेयर रूट से जुड़ा हुआ रहता है। हेयर बल्ब क्या होता है? बेस ऑफ द फॉलिकल, जहाँ से हमारे जो सेल्स होते हैं वह डिवाइड होते हैं। ये सब हेयर को मिल रहे होते हैं। एनाजन फेस में ये क्या करता है? ग्रो करता जाता है। इसको सारा खाना पीना यानी प्रोटीन मिल रहा होता है। एनाजन फेस के अंदर हमारा हेयर 2 से 7 साल तक रहता है। 1 महीने में हमारा ग्रोथ बढ़ता है 1.25 सेंटीमीटर। आईब्रो का एनाजन फेस 2 से 4 मंथ का होता है। जिसका एनाजन फेस 2 साल तक का है, उसका बाल 2 साल तक कंटिन्यू ग्रो करेगा। ही एनाजन फेस खत्म होगा, वैसे ही हेयर दूसरे फेस कैटाजन में चला जाएगा। जैसे 2 पर्सन हैं, एक पर्सन का बाल 2 साल तक ग्रो किया, फिर वह कैटाजन में चला गया, और दूसरा पर्सन है जिसका बाल 7 साल तक ग्रो किया, कैटाजन में चला गया। जिसका एनाजन फेस लंबा होगा, उसकी बालों की लेंथ ज़्यादा लंबी, क्योंकि कैटाजन फेस में क्या होता है, जो हमारा बल्ब है वो हेयर से अलग हो जाता है, फिर हेयर हमारा ग्रो नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग कितना भी दम लगा लें अपने बालों को लंबा करने, उनके बाल लंबे नहीं होंगे, क्योंकि उनका एनाजन फेस है वो कम। उनके बालों का जो एनाजन फेस है वो 2 से 3 साल, तो उनके बालों की लेंथ कैसे बढ़े। और आपने देखा होगा कई लोगों के बाल लंबे और कई लोगों के बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं बाल। एनाजन फेस 10 साल तक भी जा सकता। अब बॉडी में सभी जगह हेयर है, पर सबका एनाजन फेस अलग हो। देखते हैं कि आपके आईब्रो के बाल, आपके लैशेस के बाल आपके हेयर की तरह क्यों नहीं होते हैं। का एनाजन फेस कम होता है 2 से 4 मंथ तक। वह ग्रो करेंगे, फिर वह वहां से हट जाए। आता है कैटाजन फेस, इसको हम ट्रांजिशनल फेस कहते हैं। जैसे ही एनाजन फेस खत्म होता है, वैसे ही वह उसे धकेल देगा कैटाजन फेस में। कैटाजन फेस को ट्रांजिशनल फेस भी कहते हैं। वह इसे ट्रांजिस कर देता है दूसरे फेस में। कैटाजन फेस चलता है 2 से 3 वीक में। हेयर को बल्ब धीरे धीरे प्रोटीन देना कम कर रहा होता है। कम करते जब फेस खत्म होता है तो वह बिल्कुल डिसअटैच हो जाता है। अब जो हेयर है वह बिल्कुल डिसअटैच हो चुका है हमारे बल्ब से। डिसअटैच होने के बाद जब उसको खाना पीना, उसका प्रोटीन नहीं मिल रहा होगा, तो वह ग्रो करना कम कर देगा। तो जब यह कैटाजन फेस उसको आगे की तरफ धकेल देता है तीसरे फेस की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टेलोजन फेस। टेलोजन फेस एक प्रकार से एक रेस्टिंग फेस होता है। हमारा हेयर आराम कर रहा होता है 3 मंथ तक वह उसमें ही रहेगा। 3 मंथ तक ना तो वह ग्रो करेगा और ना ही मूव करेगा। एक ही जगह ऐसे पकड़े उसे खींचेंगे या कॉम्ब करेंगे या ब्रश से करेंगे तो वह निकल जाएगा। मान लो आपका कोई दोस्त है, उसने बाल पकड़ के खींच दिए, तब भी वह निकल जाएगा। टेलोजन फेस में 3 मंथ तक हमारा हेयर रहने पे वह कॉम्ब से भी निकल। मान लो 50 से 100 बाल एक दिन में निकल रहे हैं तो वह नॉर्मल है। किसी प्रकार का हेयर फॉल नहीं है, क्योंकि उसमें इतने हेयर टेलोजन फेस को इसीलिए हम रेस्टिंग फेस बोलते हैं। अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो 80 से 85% हेयर हमारे एनाजन फेस में, 10% हेयर हमारे कैटाजन फेस में और 10% हेयर हमारा टेलोजन फेस में हमेशा रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है। टेलोजन के पीछे पीछे हमेशा एनाजन फेस आता है। तो टेलोजन फेस का हेयर है, उसको एनाजन फेस का हेयर पीछे से धक्का मारता है, तो टेलोजन फेस का हेयर शेड ऑफ हो जाएगा, मतलब वह झड़ जाएगा। यह जो प्रक्रिया हो रही होती है इसको बोलते हैं एक्सॉन फेस। एक्सॉन फेस को बहुत सारे साइंटिस्ट भी नहीं मानते हैं।
वह बोलते हैं यह एक कॉमन है, यह एक प्रकार का प्रोसेस है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक्सोजन फेस में जो नया वाला फेस हो रहा वह पुराने हेयर को धक्का मार देता है, फिर नया हेयर निकल आता है। वह प्रक्रिया एनोजन फेज में फिर पहुंच जाती है। ऐसे ही रिपीट होता जाता है। सारे प्रोसेस को हम हेयर ग्रोथ साइकिल बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बाकी हेयर ड्रेसर को भी ये वीडियो शेयर